मिर्जापुर का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है और करे भी क्यों ना। जिस तरीके से ट्रेलर में गांड फाड़ गोली चल रहा है, खूनो खून हो रहा है चारों तरफ, लोगों को लग ही रहा है कि ये धमाका होने वाला है। 5 जुलाई को रिलीज होगा, लेकिन देखते हैं ट्रेलर में क्या है। कहते हैं कि बड़ा खिलाड़ी अपना सबसे मजबूत दाव होता है और उसे छिपा कर रखते हैं लोग, या फिर बहुत जरूरी पड़ने पर ही उसे इस्तेमाल किया जाता है। मिर्जापुर 3 के मेकर्स ने भी वैसा ही कुछ किया है। इस पूरे ट्रेलर में आप कालीन भैया माने पंकज त्रिपाठी को ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। एकदम लास्ट में वो आते हैं और जैसे ही आते हैं वैसे ही धुआं धुआं माहौल हो जाता है। कालीन भैया कहते हैं हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ट्रेलर देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है कि शायद मेकर्स इस बार कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। ट्रेलर की शुरुआत में ही गुड्डू पंडित त्रिपाठी चौक पर लगी कालीन भैया की मूर्ति तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस सीजन में मुन्ना भैया नहीं है, तो इस बार सीधे कालीन भैया के साथ गुड्डू पंडित लड़ेंगे। ट्रेलर के जरिए मेकर्स पिछली बार से ज्यादा हिंसक शो देने का वादा करते हैं। गुड्डू पंडित एक जगह कहता भी है कि वायलेंस तो हमारी यूएसपी है ना। खून से सना हुआ ट्रेलर बहुत सारे संकेत देता है। सबसे पहले इस बार श्वेता त्रिपाठी का कैरेक्टर लेडी डॉन बनकर उभरेगा। विजय वर्मा का किरदार भी और ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही मुन्ना भैया के वाइफ का भी जलवा देखने को मिलेगा। वो गुड्डू पंडित को खत्म करना चाहती है। कालीन भैया की पत्नी ही उनके खिलाफ खड़ी नजर आएंगी। कुल मिलाकर ये पूरा सीजन बदले की आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेलर को 2 चीजों से थोड़ा बहुत दूर रखा गया है। इसमें सिर्फ एक ही गाली डाली गई है। बेशक तीसरे सीजन में गालियां जरूर होंगे, पर रिलीज से पहले आलोचना से बचने के लिए ट्रेलर में गाली का इस्तेमाल कम किया गया है। पिछले दोनों सीजन्स में गालियों की वजह से ही काफी आलोचना में आई थी। साथ ही दूसरा है सेक्स और अश्लीलता, इन सभी को क्रिटिसाइज किया गया था बहुत ज्यादा। आलोचना से थोड़ा सा बचने के लिए और लोगों को पकड़ने के लिए 1-2 सीन बस दिखाया गया है यहाँ पर इस ट्रेलर में, ताकि मास ऑडियंस को यहाँ पर पकड़ सके और माहौल बना दिया जाए और लोगों की कड़वी बातों से भी बचा जाए। जैसा अभी तक समझ में आया है, गुड्डू भैया का किरदार इस सीजन का हीरो होगा, क्योंकि मुन्ना भैया के मर जाने के बाद गुड्डू ही इस कुर्सी को संभालते हुए या फिर इस कुर्सी के हकदार बन चुके हैं। उसके बाद अब कालीन भैया के साथ उनका लड़ाई दिखने को मिलेगा। साथ ही शरद कालीन भैया के सेनापति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसे अपने पुराने तेवर देने की कोशिश भी की गई है। वही अगर गुड्डू और वीना के बीच की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सेक्सुअल चीज हमें देखने को मिला है। वही गोलू और गुड्डू के बीच में एक टेंशन तो नजर आ रहा है, लेकिन वो बाद में जाके शायद एक हो सकते हैं। एक और गुड्डू के पिता का भी एक ट्रैक दिखाया गया है। इसका मतलब मेकर्स ने हर चीज को दिखाया है इस ट्रेलर में, जो चीज इस सीरीज में आप देखने वाले हैं। प्रियांशु पेन्यूली कहे, विजय वर्मा का वो भाई कहे जो जिंदा है, दद्दा त्यागी के यहाँ पर किरदार को दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सा प्लॉट भी रखा गया है। साथ ही मंत्री लेवल के लोगों को भी स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया है। यहाँ पर एक वॉइस ओवर मिसिंग लगा है जो उनके पिताजी का है। यहाँ उनके पिताजी के जगह कालीन भैया का ही वॉइस ओवर को रखा गया है, जो कि एकदम लास्ट में दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, गुड्डू भैया से क्या छीन पाएंगे कालीन भैया वो कुर्सी? अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पावर सबको दिया गया है और इस पावर की वजह से ही ये ट्रेलर काफी ज्यादा धमाकेदार होता है। अब आप बताइए कि आप इस सीरीज को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।